जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले एमपी पटवारी का जो 19 मार्च का आपका पेपर हुआ था, उसके मैं ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ। क्वेश्चन कोई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे 19 तारीख को। ठीक है, मेन बात ये जो इसका मैं एक्सप्लेन कराऊंगा, ठीक है, वो आपके अगले एग्जाम में या फिर अगली शिफ्ट में या फिर पटवारी का जो अगली डेट को आपको जिस तारीख को होगा उसमें से इन क्वेश्चनों में से आपको उन शिफ्टों में क्वेश्चन रखे जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, पूरे क्वेश्चनों को पढ़ना, पूरे क्वेश्चन याद करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको मेरिट में ले जाएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन भी गलत किया तो आपको मेरिट से बाहर कर देगा। तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाएं, इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रखे मिलेंगे 100%, क्योंकि जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि 1.5 महीने तक आपका पेपर चलने वाला है और 1.5 महीने तक मैं आपके लिए मेहनत करने वाला हूँ और पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी शिफ्टों में पूछे गए हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चनों से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, उसमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन रखे मिल जाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। थैंक यू। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आंसर इसका होगा शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो आपके शिफ्ट में पूछा गया था। हम इसका थोड़ा एक्सप्लेन पढ़ते हैं। एक्सप्लेन क्या बोलता है, मध्य प्रदेश में उज्जैन भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। नदी के तट पर स्थित क्षिप्रा नदी है। ठीक है, अब वो पूछे नदी के तट पर स्थित कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना प्रतिशत है? आंसर इसका होगा 21.1%। ठीक है, इसका हम एक्सप्लेन पढ़ते हैं थोड़ा। एक्सप्लेन क्या बोलता है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या का 21.1% आदिवासी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो आर्टिकल 368(1) के। ठीक है, अब थोड़ा हम इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं जो आपके अगले शिफ्टों में पूछ जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, भारत के संविधान का भाग, ठीक है, आर्टिकल 368(1) संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल 368 में 24वें और 42वें संशोधन को क्रमशः 1971 और 1976 में संशोधन किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना जो आपकी अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को प्रदान करता है? आर्टिकल 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश में सबसे कम समय अवधि तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसके आंसर पे चलते हैं, नरेश चंद्र। ठीक है, एक्सप्रेस का पढ़ते हैं जो आपकी अगली शिफ्टों में इसमें से क्वेश्चन रखा मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। अब आपसे पूछा जा सकता है पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, एक कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे कम समय अवधि तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले मुख्यमंत्री श्री नरेश चंद्र जी थे। ठीक है दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन होते तो हाल हो जाते, लेकिन भाई इनका एक्सप्लेन पता है क्यों मैं कराता हूँ? क्योंकि भाई इन क्वेश्चनों में से ना आपको एग्जाम में पूछे रखे मिल सकते हैं। भाई मेरी मेहनत की कदर करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा हमें मोटिवेट करें। एक सब्सक्राइबर आपका हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? महाकालेश्वर मंदिर। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन पढ़ते हैं फिर भी। इसका अगले शिफ्ट में पूछा जाएगा इसमें से क्वेश्चन। श्री महाकालेश्वर या महाकाल मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में घूमने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थानों में से एक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे इसकी थोड़ा और एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल में लिंगम को स्वयंभू
स्वयं से पैदा हुआ है। ठीक है, मंदिर का निर्माण मराठा सेनापति रणोजी शिंदे ने 1734 ईस्वी में। अब की बार आपका क्वेश्चन क्या पूछेगा, मंदिर का निर्माण किसने किया था, मराठा सेनापति राणोजी शिंदे ने। ठीक है, कब किया था, 1734 में। ये भी सन पूछ सकता है या फिर नाम पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश कराटे एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 2007 में हुई थी। ठीक है, अब थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। जो एक्सप्लेन अब आपको यहाँ से याद रखना है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा 100%। ठीक है, मार्शल आर्ट, कुश्ती, जूडो, कराटे एकेडमी जुलाई 2007 में भोपाल में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, जुलाई 2007 में। कहाँ पर, भोपाल में। पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ पे है, जुलाई 2007 में भोपाल में। ठीक है, महिला हॉकी एकेडमी कब इसकी स्थापना हुई, जुलाई 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर है, ग्वालियर में। बैडमिंटन एकेडमी जुलाई 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर है, ग्वालियर में। शूटिंग एकेडमी जुलाई 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और कहाँ पर है, भोपाल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 2 जनवरी 1936 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उज्ज्वला योजना किसके द्वारा शुरू की थी, कौन सी योजना, उज्ज्वला। तो इसकी किसने की थी, किसके द्वारा शुरू की थी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश में साल के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, मंडला, डिंडोरी, होशंगाबाद। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कश्मीरी लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है। ठीक है, इसका आंसर होगा पर्यटन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सोनागिरी के जैन मंदिर के द्वारा में कौन सी लिपि है, जैन मंदिर के द्वारा में कौन सी लिपि है, दतिया। इसका थोड़ा एक्सप्लेन नहीं है क्या, थोड़ा नहीं है शायद। सांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, आंसर 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अल्पसंख्यक कहाँ पर शिकायत कर सकता है, तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में शिकायत कर सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वन प्राणी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 9 सितंबर 1972 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसके क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय खेल से प्रश्न पूछा गया था, ये आपको याद रखना है, किसके मतलब राष्ट्रीय खेल से आपको प्रश्न पढ़ लेना है जो आपके पूछा गया था। ठीक है, और ठीक है, एक सेकंड रुकना। तो आपको याद रखना है कौन सा था राष्ट्रीय खेल, हमारा हॉकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और इसका थोड़ा एक्सप्लेन पढ़ते हैं। हॉकी भारत में सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। हॉकी में 2 टीमें होती हैं, प्रत्येक टीम में कितने सदस्य होते हैं, 11 सदस्य। अब की बार ये पूछे कितने सदस्य होते हैं, तो आपको याद रखना है, एक सेकंड। दूषित पानी को पीने से कौन सी बीमारी होती है, हैजा और टाइफाइड बुखार। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने माउस की खोज की थी, तो इसका पढ़ते हैं हम। डगलस कार्ल एंजेलबर्ट अथवा डगलस कार्ल एंजेलबर्ट 30 जनवरी 1925, 2 जुलाई 2013 एक अमेरिकी अभियंता और आविष्कारक थे। ठीक है, और थोड़ा एक्सप्लेन इसका और पढ़ते हैं। उन्हें मुख्यतः संगणक माउस के आविष्कारक और हाइपर टेक्स्ट सहयोगी सॉफ्टवेयर और इंटर एक्टिव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं अपमानित होना, बढ़कर बात करना, महत्वाकांक्षी होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैच मेमोरी कितने टाइप की होती है, कैच मेमोरी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे बड़ा कंप्यूटर किस पीढ़ी का है, ये आपको याद रखना है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। सबसे पहला इनपुट डिवाइस किस पीढ़ी में बनाया गया था, दूसरी पीढ़ी में। सबसे पहला इनपुट डिवाइस किस पीढ़ी में बनाया गया था, दूसरी पीढ़ी में। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये आपको याद रखना, आंसर इसका होगा, आंसर क्या है, आर्टिकल 368। ठीक है, आपके क्वेश्चन दोस्तों हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो
तो प्लीज़ छोटी मोटी गलती सबसे हो जाती है, क्योंकि भाई सीधे आप इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो थोड़ी बहुत गलती होगी तो माफ़ कर दें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बहुत मेहनत लगाई है आपके लिए एक कंटेंट बनाने में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लव यू।